वेलकम टू बेसिक एजुकेटर। बेसिक एजुकेटर में आप सभी का स्वागत है। ये हमारे स्कूल एस्पिरेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उनके लिए जॉइनिंग का इंतज़ार काफ़ी लंबा होता चला जा रहा है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मई का महीना आप लोगों के लिए हैपनिंग होने वाला है और जैसे ही मई का महीना आना शुरू हुआ, देखिए 1 तारीख को जीएसए का आपके डीवी के लिए एंड आपका स्किल टेस्ट के लिए नोटिफिकेशन आ गया और आज 2 तारीख को काफ़ी सारे साथियों को मेल मिले हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ मेल में क्या है। सबसे पहले जिन साथियों को गलत डीवी के लिए गलत वो आ गया था नोटिफिकेशन, यानी कि जिनका डीवी में गलत नाम डाल दिया गया था, उनको एक मेल मिला है। डियर, आई होप दिस ईमेल फाइंड्स यू वेल। आई एम राइटिंग टू इन्फॉर्म यू दैट अपॉन चेकिंग योर रिकॉर्ड इट हैज़ बीन कन्फर्म दैट योर name was indeed included in second DV list document in error. However, rest assured that all your documents have been thoroughly reviewed and your information is accurate. Therefore, your name has been removed from the second DV list document. Please accept the apologies and any inconvenience this may have caused. Should you have any further questions or concern, please do not hesitate to contact us. Thank you for understanding. With regards, नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, गवर्नमेंट। और फिर उसके बाद आपका इसका एड्रेस है। तो जिन लोगों का गलती से सेकंड डीवी की लिस्ट में नेम आ गया था और उनके डॉक्यूमेंट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो उन्हें कुछ इस प्रकार का मेल आज मिला है। तो जिन साथियों को इस प्रकार का मेल मिला है तो उसका मतलब उनके सेकंड डीवी में नाम होने पर भी कोई दिक्कत नहीं है, उनके डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल सही हैं। जिन साथियों के डॉक्यूमेंट्स में कुछ प्रॉब्लम है तो उन्हें कुछ इस प्रकार का मेल मिला है। मैं आपको बता देता हूँ, दिखा देता हूँ कि डियर कैंडिडेट्स, विद रेफरेंस टू योर कैंडिडेचर having pending status due to non-availability of valid document for the above mentioned document recruitment, you are requested to present yourself for document verification at 10 a.m. in 13/5/2024 Monday at National Tribal Institute NTRI in India Institute of Public Administration campus of इसका एड्रेस है। प्लीज़ नोट दैट द डेट एंड टाइम एंड वेन्यू ऑफ द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इज़ फाइनल. नो रिक्वेस्ट फॉर द चेंज विल बी एंटरटेन. इन केस you fail to attend the document verification, it will be presumed that you are not interested in the post and your candidature will be cancelled. Canvassing in any form will cancellation of your candidature. Regards, नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स. फिर उसके बाद आपका ये PDF है अटैचमेंट के रूप में, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इस प्रकार से जिन साथियों के डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम थी और वे बार बार बताया जा रहा था, कुछ जगह पर DV नहीं हुआ है और जैसे नासिक बताया जा रहा था, छत्तीसगढ़ बताया जा रहा था, दिल्ली में भी नहीं बुलाया गया था। तो उन साथियों को अब मेल मिलने शुरू हो गए हैं। तो जिन साथियों को नहीं जाना है उनको कुछ इस प्रकार का मेल मिला है, क्योंकि एरर की वजह से उनका नाम सेकंड DV में ज़बरदस्ती डाला गया था, जैसे कि आपका प्रोविजनल सर्टिफिकेट वगैरह के लिए डाल दिया था छत्तीसगढ़ वालों ने। तो उनको नहीं जाना है। उसके अलावा जिन साथियों के डॉक्यूमेंट से वाकई में प्रॉब्लम है, उन साथियों को इस प्रकार का मेल मिला है और उन्हें 13 तारीख को NTRI में अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है। अब सवाल उठता है कि जाना किनको है, तो आप ध्यान कर लीजिए, 13 तारीख को NTRI में जाना है उन साथियों को जिनके डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम थी वाकई में। तो किनको जाना है उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो कुछ इस प्रकार की PDF भी उनके साथ अटैचमेंट में मेल में भेजी गई है। तो देखिए, जैसे रोल नंबर जो भी है ये 79 है लास्ट में। तो इनका B.Ed डिग्री में प्रॉब्लम है। एक कॉपी अलॉन्ग विद ओरिजिनल B.Ed डिग्री एंड ऑल सेमेस्टर मार्कशीट रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड. इन्होंने शायद नहीं दी होगी। इसमें भी सेकंड में B.Ed डिग्री, एक कॉपी अलॉन्ग विद द ओरिजिनल B.Ed डिग्री एंड ऑल सेमेस्टर मार्कशीट इज़ रिक्वायर्ड. फिर उसके बाद PWBD सर्टिफिकेट नहीं दिया था, एक कॉपी ऑफ PWBD सर्टिफिकेट अलॉन्ग विद ओरिजिनल इज़ रिक्वायर्ड. ग्रेजुएशन डिग्री एंड मार्कशीट, एक कॉपी अलॉन्ग विद ओरिजिनल UG डिग्री अलॉन्ग विद ऑल सेमेस्टर मार्कशीट इज़ रिक्वायर्ड. यहाँ पे B.Ed डिग्री, एक कॉपी ऑफ B.Ed डिग्री, इनके मतलब ग्रेजुएशन की डिग्री भी नहीं थी और B.Ed की डिग्री भी नहीं थी इनके पास. ऐसी OBC सर्टिफिकेट इन सेंट्रल फॉर्मेट इशू आफ्टर 1 अप्रैल 2024, यानी कि OBC सर्टिफिकेट अगर 1 अप्रैल 2024 के पहले का है तो OBC सर्टिफिकेट आपके 1 अप्रैल 2023 के बाद का मांगा गया है, उससे पहले का होने पर आपका नहीं चलेगा. फिर उसके बाद देखिए, आप एक चीज़ देखेंगे कि OBC की कट ऑफ डेट वाला कोई मैटर नहीं है। कहीं पे ये नहीं लिखा हुआ है कि कट ऑफ डेट से पहले का OBC सर्टिफिकेट या EWS सर्टिफिकेट कट ऑफ डेट से पहले का। बस इसमें ये बोला है कि उस फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए, यानी कि 1 अप्रैल 2023 के बाद का आपका सर्टिफिकेट होना
चाहिए। तो मेनली आपकी डिग्री का ही है। जिन साथियों ने डिग्री नहीं दी होगी या प्रोविजनल डिग्री वगैरह नहीं दी होगी तो उनको डिग्री सर्टिफिकेट अपना वो करना है। और ओबीसी सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2023 के बाद का यानी उसी फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए। तो यही आपकी मेन प्रॉब्लम है। एक ये देख लीजिए, देखिए लेटेस्ट एससी सर्टिफिकेट इज रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड एज पर रिक्वायर्ड ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इशूड आफ्टर 1 अप्रैल 2024। तो एससी सर्टिफिकेट भी लेटेस्ट वाला मांगा गया है 1 अप्रैल 2023 के बाद का। तो एससी सर्टिफिकेट इन ए फॉर्मेट एप्लीकेबल फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट इज रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड। यहाँ पे भी एससी सर्टिफिकेट मांगा गया है, मतलब यहाँ पता नहीं 1 अप्रैल वाला ये ओबीसी वाला गलती से लिखा होगा। एससी सर्टिफिकेट में ऐसा कुछ नहीं होता 1 अप्रैल वगैरह, तो पता नहीं क्यों दिया गया। यहाँ पे पीजी की डिग्री के लिए मांगा गया है। यहाँ पे देखिए सीटेट सर्टिफिकेट, एक कॉपी ऑफ सीटेट सर्टिफिकेट अलॉन्ग विद ओरिजिनल इज़ रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड। यहाँ पे सीटेट सर्टिफिकेट किसी में डेफिशिएंसी थी तो इन्होंने जो भी डेफिशिएंसी थी किसी के डॉक्यूमेंट्स में, ओबीसी सर्टिफिकेट हो या ग्रेजुएशन या पीजी की डिग्री वगैरह का इशू हो या बीएड की डिग्री वगैरह का इशू हो, तो ये सब डेफिशिएंसी थी, ये डेफिशिएंसी उसको कंप्लीट करने का मौका दिया गया। यहाँ पर आप देखेंगे एक कैंडिडेट के सामने क्या लिखा हुआ है, ऑल डॉक्यूमेंट्स, एक कॉपी ऑफ ऑल द डॉक्यूमेंट्स एज पर एडवर्टाइजमेंट रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड। तो ये बंदा हमारा पुराना पेंडिंग वाला नहीं होगा, ये बंदा हमारा एब्सेंट वाला होगा। इसके अलावा और तो कुछ अलग से दिख नहीं रहा है इसमें। पीडब्ल्यूबीडी सर्टिफिकेट है या ओबीसी सर्टिफिकेट 1/4 के बाद, ये एससी सर्टिफिकेट आपका सही फॉर्मेट में। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़, कोई एक साथी रहे होंगे जिन्होंने अपना एनओसी नहीं दिया होगा। यहाँ पे लिखा है देखिए एनओसी फ्रॉम करंट एम्प्लॉयर रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड। बाकी मोस्टली ओबीसी सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2023 के बाद का ही मांगा गया है सब में। जिन्होंने पहले का प्रोड्यूस किया होगा तो उनका वैलिड नहीं माना गया है। पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट मांगा है, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट देखिए फाइनेंशियल ईयर 2023-24 का मांगा गया। इसमें कट ऑफ डेट का कहीं भी नहीं है, बस आपका फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए, उस फाइनेंशियल ईयर का वैलिड ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। देखिए एससी सर्टिफिकेट में आपकी कट ऑफ डेट का कहीं से कहीं तक जिक्र नहीं है। एससी सर्टिफिकेट आपका इन फॉर्मेट एप्लीकेबल फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट इज़ रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड। तो ग्रेजुएशन और पीजी वगैरह की डिग्री है और ओबीसी है। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपका यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए यहाँ, और ओबीसी सर्टिफिकेट 1 अप्रैल के बाद का होना चाहिए। तो यही आपकी डेफिशिएंसी है, यहाँ पे डेफिशिएंसी दिखा दी गई है। टोटल हमारे पास 208 कैंडिडेट्स हैं ऐसे। तो ये लोग अपना 13 तारीख को जाकर वहाँ पर अपना डीवी कराएं और अपना जो कैंडिडेचर है उसको पक्का कर लें, और जो डेफिशिएंसी है उसी डेफिशिएंसी को पूरा करना है। ऑल डॉक्यूमेंट्स जिनके सामने लगा है तो इसका मतलब वो एब्सेंट कैंडिडेट है, वो पेंडिंग वाला कैंडिडेट नहीं है। बाकी सब हमारे पेंडिंग कैंडिडेट है। तो एनटीआरआई दिल्ली में जाके सब भी अपने ये डॉक्यूमेंट सबमिट करा दे और अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट करा ले। तो साथियों 13 तारीख ये है, फिर उसके बाद 30-31 तारीख को उनका डीवी का डेट दिया गया है। तो अब आप मतलब जून ही मान के चलिए, क्योंकि अब ये आ गया है आपका डीवी का सेकंड, मतलब जिनको बचा हुआ डीवी था उनका शेड्यूल। तो अब आप मान के चलिए कि आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद 15 दिन 20 दिन नेक्स्ट प्रोसेसिंग वगैरह के लिए समय लेगा। इस दौरान जीएससी वगैरह का रिज़ल्ट आ जाएगा। तो आप लोगों की लगभग साथ में ही अब ज्वाइनिंग के आसार लग रहे हैं मिड जून तक। तो आप लोग अपना धैर्य बना कर रखिए। बाकी जिन साथियों का ज्वाइनिंग का मतलब डीवी का लिस्ट में नाम है वे लोग अपना नाम देख लीजिएगा। इसे हम टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर देंगे, वहाँ से आप अपना डाउनलोड करके भी चेक कर सकते हैं। बाकी आपको मेल मिल गया होगा या तो मिल जाएगा। बाकी आप लोग अपना बेसिक एजुकेटर को प्यार देते रहिए और सोशल एजुकेटर को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेसिक एजुकेटर पर कुछ समय तक वीडियोस नहीं आएंगे, सोशल एजुकेटर पर सारी अपडेट आपको मिलेंगे। तो सोशल एजुकेटर को आप सब्सक्राइब जरूर करके रखिए और वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने साथियों के साथ शेयर कीजिएगा। और प्रमाणिक और अपडेटेड खबरों के लिए आप सोशल एजुकेटर प्लस बेसिक एजुकेटर दोनों पर बने रहिए। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक्स फॉर बीइंग विद बेसिक एजुकेटर।